नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज का जो अपना मेन मुद्दा है वो ये है कि डीएड स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा मत करो। अगर डिप्लोमा करोगे तो आपके साथ क्या होने वाला है आगे चल करके, और अगर नहीं करोगे तो आपके साथ आगे चल करके क्या होने वाला है। क्योंकि जो सच्चाई है, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको बात थोड़ी खराब लग जाए, लेकिन आज मैं बोलूंगा और बिल्कुल सच बोलूंगा। 100% यहां पर आपको आज मैं उसी मुद्दे पर बात करूंगा जो बिल्कुल सच है। क्यों ना करें डिप्लोमा? ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई, सर हम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप मना कर रहे हैं, तो क्या कारण है? तो चलिए हम जान लेते हैं क्या कारण है कि डिप्लोमा आप ना करें। और अगर आपने डिप्लोमा किया तो आगे चल करके आप भी कहोगे कि आप ऐसे लिखोगे, आप बेरोजगार हैं। आप यही शब्द बोलोगे कि सर हम बेरोजगार हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है इसमें, और क्यों करें और क्यों ना करें। आखिरकार हम डिप्लोमा करेंगे तो क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखिए, डिप्लोमा यानी कि आप किसी भी चीज का प्रशिक्षण ले रहे हैं। चाहे आप शिक्षक बनने का प्रशिक्षण ले रहे हो, चाहे आप विशेष शिक्षक बनने का प्रशिक्षण ले रहे हो, या अगर आप किसी दूसरी फील्ड में डिप्लोमा करते हैं तो आप वहां पर भी उस चीज को सीखने का प्रशिक्षण लेते हैं। अब होता क्या है, आपने डिप्लोमा में एडमिशन तो ले लिया। आपने क्या किया? एडमिशन ले लिया भैया। और एडमिशन लेने के बाद में आप जो है कॉलेज नहीं गए, या कॉलेज गए भी तो आपने मन लगा करके चीजों को नहीं किया, नहीं सीखा। अब मान लीजिए आपने एचआई से डिप्लोमा किया और करना चाहते हैं, आपने साइन लैंग्वेज नहीं सीखी, आपने ये नहीं सीखा कि बच्चे को हमें कैसे पढ़ाना है। वीआई से डिप्लोमा कर रहा आपने, आपको ब्रेल लिपि का नॉलेज ही नहीं है, आपको यही नहीं पता है कि आपको बोर्ड पर कैसे खड़े होना है, बच्चों से बात कैसे करनी है, कैसे आईईपी बनानी है। आपने आईडी से डिप्लोमा किया, आप ऑटिज्म बच्चे के बारे में, अरे ऑटिज्म बच्चे के फीचर्स तो छोड़िए, ऑटिज्म ही नहीं जानते क्या होता है। ये बिल्कुल एक अटल सत्य है। हर साल हजारों अभ्यर्थी, मैं ये कहूंगा कि 80% ऐसे अभ्यर्थी जो सही से प्रशिक्षण नहीं ले रहे। सही से प्रशिक्षण ना लेने का मतलब कि उनका केवल मकसद ये है कि जो एग्जाम हो उसमें वो पास हो जाएं, लेकिन ना ही उन्होंने प्रैक्टिकल किया, ना ही उन्होंने टीचिंग की, ना ही उन्होंने आईपी बनाई, और ना ही वो कभी बच्चे से मिले। पूरे 2 साल हो गए उनको। आपने ये नहीं देखा कि ऑटिज्म बच्चा कैसा है, डाउन सिंड्रोम बच्चा कैसा है, क्या फीचर्स होते हैं, कैसे आप उनको पहचानेंगे। आईडी बच्चा कैसा है, क्या दिक्कत होती है कि बच्चा बौद्धिक अक्षम होता है। हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चे को हम कैसे पढ़ाएंगे,
साइन लैंग्वेज क्या है, कैसे उसकी आईपी बनेगी। और अगर कहीं सरकारी नौकरी लग गई, पहली बात तो ऐसी स्थिति में आप सरकारी नौकरी भी लग जाएगी तो भी आप कहीं पर भी पढ़ाने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि आपने जो प्रशिक्षण आपको लेना था वो आपने सही ढंग से नहीं किया। सबसे पहले आपने अपने साथ धोखा किया और अब उन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में आप धोखा करोगे जो आपके भरोसे विद्यालय आएंगे और सोचेंगे कि शिक्षक हमें कुछ सिखाएगा। लेकिन शिक्षक तो जब सिखाएगा जब वो खुद सीखा होगा। और अगर आपने 2 साल प्रशिक्षण नहीं लिया तो ये मान के चलिए कि फिर सरकारी नौकरी अगर नहीं मिली तो आप प्राइवेट काम करने के भी योग्य नहीं रह सकते। और फिर आप क्या कहोगे, सर हम तो बेरोजगार हैं, हमने देखिए डिप्लोमा किया था लेकिन हम आज तक ये डिप्लोमा करने के बाद में कुछ अर्न नहीं कर पाए, कुछ कमा नहीं पाए। और हमारे घर वाले कहते हैं कि डिप्लोमा का जो पैसा था वो खराब हो। तो अगर ऐसे डिप्लोमा करना है तो भैया बिल्कुल ना करो। आपका समय, पैसा, दोनों चीजें खराब होंगी और आपका 2 साल के खराब होने के बाद में आपका पूरा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। हां, दूसरा क्वेश्चन है, अगर डिप्लोमा कर लेते हैं तो क्या होता है। यदि इतिहास गवाह है भैया, अगर मैं बात करूं, इतिहास गवाह है इस चीज का, यदि आपने डिप्लोमा कर लिया और मन लगा करके किया, रेगुलर कॉलेज जाकर के किया, थ्योरी के साथ अगर आपने प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दिया, तो आपको पैसे कमाने से, रोजगार मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता। क्योंकि आपको वो चीज पता है आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, उसकी नीड क्या है, आप उसको समझ सकते हैं। और आपको भी पता है कि दिन प्रतिदिन दिव्यांगता का स्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों में जागरूकता तो आ रही है, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी इतनी है कि बच्चों तक चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं, सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। तो यदि आप रेगुलर जाकर के बच्चे पर काम करके प्रशिक्षण अच्छे से लेकर के डिप्लोमा करना चाहते हैं तो दुनिया का कोई भी डिप्लोमा खराब नहीं है। चाहे आप स्पेशल एजुकेशन का करें या आप कोई भी डिप्लोमा करें, आपको डॉक्टर बनना है कुछ भी आप कीजिए, आपको नर्स बनना है कुछ भी, A to Z किसी भी प्रकार का आप डिप्लोमा लीजिए। लेकिन कहने का मतलब यही है, उसको रेगुलर जाइए, अच्छे से कीजिए, जो उसमें बताया जाए, पढ़ाया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, उसको आप अच्छे से लीजिए। अगर आपने वो 2 साल अपने अच्छे कर लिए, उसको बेहतर बना लिया, तो आगे का पूरा जीवन आपका सफल हो जाएगा। अब आपको यह डिसाइड करना है। कुछ लोग कहते हैं सर हमारे घर में दिक्कत है इसलिए हम 2 साल जो है कॉलेज नहीं जा पाते। कुछ लोग कहते हैं सर हमारे घर से कॉलेज बहुत दूर है तो हम नहीं कॉलेज जा पाते। लेकिन क्या आप नौकरी करोगे तो वो दिक्कत नहीं रहेगी जो अभी घर पे चल रही है। क्या आप नौकरी करोगे तब आपका घर से, क्या घर में ही आपको नौकरी मिल जाएगी। ये एक सत्य है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन जब देखता हूं उन प्रशिक्षण लेने वालों को
कि 2 साल उन्होंने कैसे अपने खराब किए, तो बहुत अंदर से बुरा लगता है कि यही जाकर के हमारे आगे के भविष्य को, हमारे आने वाले बच्चों को यही शिक्षक जाकर के पढ़ाएंगे, और जब इनको नहीं आता तो कैसे उन बच्चों को पढ़ाएंगे? बच्चा तो इनके भरोसे आएगा। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने किया रेगुलर जाकर के, आज उनसे आप पूछ लीजिए। अगर वो कहीं पर काम करना चाहते हैं तो ना नहीं है उनके लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन जिन्होंने भी रेगुलर नहीं किया, ये मान के चलिए, तो वो अंधकार में ही रहेंगे, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहते, बच्चे पर काम ही नहीं करना चाहते। सभी से निवेदन है, डिप्लोमा कीजिएगा तो कॉलेज जाकर के रेगुलर कीजिएगा, क्योंकि आप फीस तो दे ही रहे हैं। और रही बात, आप लोग कहते सर मेरे पास पैसा नहीं, अरे पैसा नहीं तो करो ही ना डिप्लोमा। क्या करके करोगे? और करो तो उस चीज को अच्छे से करो, बिल्कुल 100% दे करके, और फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। आपके मन में भी एक अंदर से खुशी होगी कि आज मैंने बच्चे को यह सिखाया और बच्चे ने यह सीखा, आज हमने इस बच्चे को और अच्छा बनाया। आप जब अंदर से खुश होगे ना, वही जीवन का आपका मेन आधार होगा। बस यही बात बतानी थी। अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और ना अच्छा लगा हो तो चैनल से भैया चले जाना, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन बस इतनी सी बात है, बच्चों के भविष्य की बात है, आपके भविष्य की बात है। जब आप अपना भविष्य अच्छा करोगे तभी बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। और सभी भाइयों तक जो भी डिप्लोमा करना चाहते हैं, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनके भी कान में बात पड़ जाए कि डिप्लोमा हमें कैसे करना है। धन्यवाद दोस्तों।